नमस्तु महाराज, त्रय बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत दिनों से एक मेरे मन में चिंतन चल रहा है कि आज परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते जा रहे हैं और कुछ परिवार अभी भी संयुक्त हैं। उन परिवारों में हमारे जो हम पहले संस्कृति थी, धर्म हम निभाते थे, वह धर्म आज वे आने वाली महिलाएं या जो पुरानी महिलाएं नहीं निभाती हैं और मासिक धर्म में भी खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। हम उस रसोई में भोजन ग्रहण नहीं करते जहाँ स्त्रियां रसोई में 3 दिन में काम करती है। तो ऐसा ही जब कभी परिवार में हो तो हम उससे कैसे वंचित रहें या कैसे अपना उसमें समाधान करें कि हम भोजन करें कि ना करें, क्या हमें करना चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कला जी और उनके श्रीमान सुरेंद्र जी है ना, सुरेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करो। धर्म प्रभावना समिति सुरेंद्र जी का भी स्वागत कर ले। आ जाइए दिलीप जी आप। महाराज जी सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। मैं इन बहन जी का अभिनंदन इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज के महान विभूति सुशील जी वैद्य जी जो पिछले लगभग 1-1.5 माह पूर्व हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन पिता और माँ दोनों को खोने के बाद भी कला जी ने एक बेटी होने के उपरांत उनकी विरासत को जो संभाला है वो बहुत प्रशंसनीय है। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था कि अभी बैठे गुवाहाटी वालों को दे रहे, अभी एक सवाल हो, बैठ जा। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न था कि सुशील जी के बाद आरोग्य भारती का क्या होगा। मुझे सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई कि कला जी ने बहुत ही तत्परता के साथ उसे संभाल लिया है और उनकी उस विद्या को आगे बढ़ाने का सुयत्न कर रखा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही गंभीर सवाल है और संवेदनशील भी। थोड़ा शांत हो जाए। आपका सवाल बड़ा गंभीर और संवेदनशील है। हमें कुलाचार का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जब तक कुलाचार है तब तक दुराचार प्रविष्ट नहीं होता, और जिस घर में कुलाचार का पालन नहीं होता वहाँ दुराचार को रोक पाना संभव नहीं। हमें अपनी नई पीढ़ी को इस बात को भली भांति समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक शुद्धि की प्रक्रिया है। ये बात सही है कि ये सब नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे मल मूत्रों का क्षेप भी नैसर्गिक ही है। पर जब तक शरीर के अंदर रहता है हमें उसकी कोई ग्लानि नहीं होती, उसकी अशुद्धि नहीं मानी जाती। पर किसी भी अपवित्रता का स्राव जब शरीर से बाहर होता है तब उसे अशुद्ध माना जाता है, तब उसका प्रक्षालन किया जाता है। मल मूत्र से भरे हाथ से कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्पर्श करता है क्या? नहीं करता। वहाँ आप ये नहीं बोलते क्या करना है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह जब रक्तस्राव होता है मासिक के दिनों में, शरीर से बाहर निकलता है तो उसकी अशुद्धि माननी ही चाहिए। 3 दिवस तक जो हमारे शास्त्रों में उसकी अशुद्धि की मान्यता दी गई है उसे मानना चाहिए और सभी को निभाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से बाहर निकला। और हमारे देश में कितनी उत्तम व्यवस्था थी कि इस बहाने 3 दिन तक महिलाओं को घर के कार्य से मुक्त करने की व्यवस्था दी गई। यानी 3 दिन उनके लिए रेस्ट के दिए गए, आराम के दिए गए, जो उनके सेहत के लिए ज़्यादा कार्यकारी। आपको 3 दिन कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपको कोई हीन नहीं बताया, शरीर की एक प्रक्रिया है, तो इसलिए 3 दिनों तक काम से मुक्त होना चाहिए। ये उन्हें समझाना चाहिए। और इससे बहुत सारी नकारात्मकताएं निकलती। मैंने पहले कई बार इस विषय में विस्तार से प्रकाश डाला, और जब प्रकाश डाला उसके बाद लोगों ने उसे अपनाया
अपनाने के बाद कई अजैन महिलाओं के मैसेज आए जो उन्होंने कहा कि जब तक हम इनका पालन नहीं करते थे घर में परेशानियां होती थी। कई ने कहा हम बीमार बने रहते थे, जब से हमने पालन करना शुरू किया घर की परेशानियां भी दूर हुई, बीमारियां भी दूर हुई। एक प्रक्रिया है। एक महिला ने कहा कि हमने चौथे दिन तुलसी में पानी डाल दिया, तुलसी सूख गई। राजस्थान में अभी भी जहाँ अमृत कुंड बना हुआ है घरों में बरसात के पानी को संग्रहित करने का, यदि कोई रजस्वला स्त्री छू देती कीड़े पड़ जाते। ये कोई दकियानुशीपन नहीं है, ये जीवन का एक यथार्थ है, इसे समझना चाहिए। एक डॉक्टर हमारे संपर्क में थे, कुछ भी खाए उनको उल्टी हो जाती। सब जांच करा लिया, कुछ पता नहीं चला। एक दिन उनकी माँ मेरे पास लेकर आई और कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, 10 साल से अधिक हो गए, कुछ भी खाए पेट में ठहरता नहीं, सब उल्टी में निकल जाता। सब जांच करा ली, कुछ पता नहीं। कभी कभी किसी किसी के भाग्य से हम लोगों की बुद्धि भी वैसी चल जाती। मेरे मन में पता नहीं कहाँ से विकल्प आया। मैंने डॉक्टर के साथ, उसकी धर्मपत्नी थी, मैंने कहा मासिक के दिनों में शुद्धि का पालन करते। डॉक्टर ने बीच में ही बोला महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। बोले प्रोसेस मोसेस धरो एक तरफ, तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है। डॉक्टर धार्मिक था, माँ भी धार्मिक थी। मैंने कहा एक काम करो, अपने घर की शुद्धि करो, अपने चौके की शुद्धि करो और आज से नियम लो कि 3 दिन तक हमें रसोई में जाना ही नहीं। और डॉक्टर से कहा कि पत्नी न जाए तो तुम किचन में जाओ, तुम घर की व्यवस्था संभालो, लेकिन ये नहीं जाएगी। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। उन्होंने बंद किया, सारी व्यवस्थाएं की और 2 महीने बाद उनकी उल्टियाँ बंद। 2005 से आज 2024 हो गए, 19 साल से उल्टी नहीं। अब आप कहो कि ये ऐसा है वैसा है, तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धान का विषय है। हमें अपने कुलाचार की, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए। अब रहा सवाल नई पीढ़ी के लोग नहीं करते, तो पुराने पीढ़ी के लोगों को चाहिए कि इस विषय में अपनी व्यवस्था अपने तरीके से व्यवस्थित करें ताकि उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। आप नीचे आए ये अच्छा नहीं, उनको ऊपर उठाए यही बेहतर। उनको प्रेरणा देनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। चीज़ें थोपने की जगह उसको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस तरीके से समझाएं तो उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा प्रयास सभी को करते रहें।